हमारे पास अब टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर से समझना कि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो व्यक्ति विद इन 1 ईयर मतलब कि विद इन 1 ईयर अगर वह पैसे पेमेंट करता है, कहाँ पे? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पे टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो फैक्टर इनकम हम रिसीव करते हैं, ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो फैक्टर इनकम हम रिसीव करते हैं पूरे मतलब अपना देश डोमेस्टिक कंट्री छोड़ के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो नेट क्योंकि अब यहाँ से भी जो कुछ विदेशी या वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स आएंगे इंडिया में कमाएंगे, वो भी पैसा पे करेंगे। तो आपके पास क्या इनकम अब्रॉड से आया, तो मान लीजिए कि हमने 500 रिसीव किया और मैंने 400 भेज दिया, तो हमारे पास नेट इनकम क्या आया? 100। NFIA फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब यहाँ पे नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम जो हमारे जैसे NFIA सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। जब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिख रहे हैं ना, तो अब वही से समझिए, डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री या कंट्री एडमिनिस्ट्रेटेड। फिर बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी आपने पढ़ लिया है कि वो टेरिटरी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटेड हो गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे फ्री सर्कुलेट हो पीपल और कैपिटल, ठीक है ना, और गुड्स, ये 3 चीजें। अब यहाँ पे NFIA का फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। नेशनल डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में हम जो इकोनॉमी हमारा काम कर रहा था सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट हमने विदेश को किया उसे भी जोड़ना पड़ता है। तो नेशनल के लिए हमें NFIA माइनस करेगा। अब आप ऐसे ही समझिए, डोमेस्टिक बड़ा है कि नेशनल? डोमेस्टिक और नेशनल 2 इनकम है, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें अगर नेशनल इनकम फाइंड करना है तो हमें इसमें NFIA जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम पाना है तो हमें NFIA ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ डोमेस्टिक इनकम हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम से, तो हमें माइनस NFI ये करना है, मतलब नेट इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो, एक वर्ड है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ये बता दें हम आपको, रिटेन्ड अर्निंग वो होता है जब कंपनी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद कुछ पैसा वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता। इसलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता क्योंकि उसको फ्यूचर प्लान करना है, फ्यूचर में वो कुछ फंड रखता है, इमरजेंसी फंड रखता है, उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन फ्रॉम रेंट, रेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, मतलब उससे सिमिलर पेमेंट किया जाता है नॉन रेजिडेंट्स को। इट रेफर्स टू और नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क received by resident workers living or employed abroad or less than 1 year, फिर वही वर्ड है less than, it difference between income from work received by income from work income from work received by resident workers ठीक है, resident workers living or employed abroad living or employed abroad
फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। तो यही है कि जो इनकम रिसीव करते हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, जो डिफरेंस होता है इनकम रिसीव करता है रेजिडेंट वर्कर्स जो है जो लिविंग कर रहा है अब्रॉड में फॉर लेस देन 1 ईयर, और सिमिलर हम उसे पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट वर्कर्स सेइंग एम्प्लॉयड टू विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर किसी देश का आदमी 1 साल के लिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है विद इन 1 ईयर, तो हम उसे जो पेमेंट करते हैं, और जो हमारा पेमेंट उधर से आया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का आदमी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो करता है, उसके जो डिफरेंस होते हैं उसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं। तो हमारे पास फिर से एक बार जाते जाते बता दें कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम पे अगर हमें जाना हो डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम से, तो हमें NFIA करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, क्योंकि नेशनल इनकम बड़ा होता है डोमेस्टिक इनकम से, तो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए NFIA घटाना पड़ेगा। सेम नेशनल इनकम निकालना है, हमें डोमेस्टिक इनकम दिया है, तो हमें NFIA घटाना है। एक बात और बता दें, NFIA पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। NFIA इज पॉजिटिव, NFIA पॉजिटिव कब होगा, NFIA तीनों हो सकता है, इज पॉजिटिव, NFIA इज निगेटिव और NFIA इज जीरो, ठीक है ना। अब पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड, तो इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये ज्यादा है, ठीक है ना। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड वो ज़्यादा है, ठीक है, इनकम पेड टू अब्रॉड। देखो वर्ड एकदम ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, अब्रॉड। और NFIA निगेटिव क्या होगा हमारा, वही इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन पेड टू अब्रॉड। और अगर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये बराबर हो गया इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इक्वल, ये बराबर हो गया इनकम पेड टू अब्रॉड। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सब बार बार उसे पढ़िए, पूरे भाषा को एकदम समझिए इकोनॉमिक्स की। जो लैंग्वेज अगर आप समझ गए जिस दिन, उस दिन आपके इकोनॉमिक्स में वैसे 100 में 100 आने वाले हैं। लेकिन हमारे पास क्या है ना कि हम उस चीज़ों को समझे और लेकिन रिटेन प्रैक्टिस से नहीं की, या इस वर्ड को बार बार नहीं पढ़े। समझने के बाद दूसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन। अब आप समझिए प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा आपको कैसा प्रेजेंट करते हैं नंबर वहाँ पे मिल रहा है ना आपको, तो इसलिए आप बार बार इस शब्द को पढ़ेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे थे स्मूथली है, पर वीडियो बना रहे हैं अभी, तो हमारी उतनी आदत तो बनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें प्रेजेंटेशन अपना इंप्रूव करना पड़ता है। वैसे आप भी अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव करिए। हमने पूरे जो टॉपिक पढ़ा है इस चैप्टर में आपको बता दे रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी, आप ये पूरे टर्म ना जब आप ये पढ़ लीजिए। अब आज मैं ये सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया है संदीप गर्ग की बुक से, तो अब आपको जो जो टॉपिक पढ़ा है, देखिए आप एक बार मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, आप उसे एक बार जाके फिर से देख लेंगे, पढ़ेंगे घर में। डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा क्या है नॉर्मल रेजिडेंस, तीसरा पढ़ा आपने फैक्टर इनकम, फोर्थ पढ़ा आपने ट्रांसफर इनकम,
5वां टॉपिक आपने पढ़ा फाइनल गुड्स। छठा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ग्रास इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन गुड, ठीक है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स के बाद आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, इसके बाद आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और 7वां है आपके पास 3 कंपोनेंट ऑफ NFIA। ये सारे टॉपिक एक बार आप कॉपी पे लिखिए, फिर आप बार बार सोचिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं। आप उसके प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और 3 कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। चैप्टर 2 समाप्त हुआ, हम आएंगे चैप्टर 3 न्यूमेरिकल बहुत सारा है, इत्मीनान से दिखेंगे, पढ़ाएंगे, समझिएगा आप। उसमें समय लग सकता है, धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन में आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, आपके नंबर आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में आपके नंबर अब बहुत अच्छे आएंगे। जब हम कोशिश कर रहे हैं तो आप समझिए आपको अबव 100 लेके ऊपर लेके जाएंगे। आप पढ़ाने लायक हो जाइए, पढ़ने लायक हो जाइए। देखिए चीज़ें तभी आप अच्छे से समझ पाते हैं जब आप दूसरे को समझा ले जाएं, और इस स्तर पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप डर के पेपर मत दीजिए। पेपर जब आए आप पूरे एंजॉय के साथ पेपर दीजिएगा कि हमने पढ़ा है और हम कर लेंगे। चलिए, नमस्ते।